वर्ल्ड कप जीतने के बाद छोड़ो यार ये सब। Sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. Win the World Cup for the 6th time. वो बल्लेबाज, वो कप्तान जिसने इस पूरी प्रतियोगिता में हर एक भावना को छुपा के रखा था। Well, we begin in India, where Australia have broken the hearts of 1.4 billion Indians on their way to a record-extending 6th ODI World Cup title. बेकार है, चुतिया बनाने का धंधा है, बहुत ही बेकार मैच हुआ। प्रेशर नहीं झेल सकती, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है। थोड़ा ईगो पे आ गया था, दोनों ही बहुत ही खराब थे। अहमदाबाद does not deserve a final। बहुत बेकार है, बहुत खराब था। इन्हीं कमी किस्मत में रही है। Regret is they didn't fight। रोहित शर्मा लापरवाही से आउट हुए। टॉस पे ही मैच फिक्स हो गया था पहले से। अरे नहीं मजा आया। नाक कटा दी हमारी। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। यही दुख हो गया। सबने सट्टा लगाया, वो इंडिया जीतेगी। जब कोई कहानी खत्म होती है तो एक नए इतिहास को जन्म देती है। उस रात खत्म हुई वो कहानी एक इतिहास को नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक बदले को जन्म दे गई। फाइनल में उस हार के बाद भारत अपना वर्चस्व खो रहा था। विश्व विजय का सपना देख रहा वो कप्तान, उस कप्तान का वो सपना उस रात सपना बनकर रह गया। कंगारुओं के हाथों मिली वो हार बेहद दर्दनाक, बेहद भयावह थी। जगह जगह मातम था। अपने कप्तान को देख संपूर्ण भारत रो रहा था। आंखों से अश्रुधाराएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सालों का सपना पल भर में टूट चुका था। वर्ल्ड कप का दीदार बनकर रह गया। दीवानगी की हद पार करने वाला वो आशिक उस दुल्हन का दीवाना बनकर रह गया। जिस कप के आने की खुशी में संपूर्ण भारत जश्न मनाने का तप कर रहा था, उस कप को पाने का वो तपन बनकर रह गया। एक ट्रेविस हेड और इतने सारे घाव कि उस ट्रेविस हेड को भूल पाना लगभग नामुमकिन था। दिन गुजरे, रातें बीत गए कई हफ्ते, कई महीने, धीरे धीरे एक साल हो गया। परंतु वो 19 नवंबर और उस रात की वो यादें, ट्रॉफी के गम में इंडियन फैंस अब इस कदर डूब चुके थे कि उनके चेहरे से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, खड़ा हूँ आज भी वहीं, लगी तेरी आस है, ये कैसी है बेबसी, ये कैसी दिल की प्यास है, छू लो मुझे। नवंबर 2023 को हुआ था ना, वो दर्द आज भी है यार। तो फिर अब करना है पलटवार। अब बदला नहीं लेना पर बदल देना है रिजल्ट को यार। 130 करोड़ भारतीय खामोश हो गए थे अहमदाबाद में उस दिन। अपनी मोहब्बत को खो चुका वो कप्तान बदले की आग में बेखौफ आशिक की तरह कंगारुओं को जब भी मौका मिलता तो सूत देता था। उसकी तबाही की गवाही है T20 वर्ल्ड कप में खेली गई उसकी ये 92 रनों की पारी। T20 वर्ल्ड कप में उसने अकेले अपने दम पर कंगारुओं को T20 वर्ल्ड कप से बाहर खदेड़ फेंका था। T20 में इस विजय के पश्चात 19 नवंबर के उस घाव में एक मरहम तो लग चुका था, परंतु 19 नवंबर के वो घाव अभी भी जिंदा थे और जिंदा थी उनकी यादें। ऐसे में एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया पहले बांग्लादेश फिर पाकिस्तान और लीग स्टेज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को पराजित कर सेमीफाइनल के दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी। अब टीम इंडिया का सामना होने वाला था बेखौफ, भयानक, भयावह कंगारुओं से। क्रिकेट फैंस कहते हैं कि हमको ऑस्ट्रेलिया से नहीं ठुल्ले ट्रेविस हेड से डर लगता। जब ये भारत के खिलाफ खेलता है इसको कुछ हो जाता है। तो मेरे भाई प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, WTC का फाइनल याद है हमें, BGT याद है हमें, वर्ल्ड कप का फाइनल याद है, बस कर दे मेरे भाई ट्रेविस हेड। जलन की आग में जल रहा पाकिस्तान टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होते हुए देखना चाह रहा था। ऐसे में अब हर जगह पाक ट्रेविस हेड को अपना नया बाप बना चुका था। पूरी दुनिया कह रही थी कि 19 नवंबर को याद रखना, क्योंकि 4 मार्च को एक बार फिर तुम्हारे साथ वही होने वाला है। इंडिया को यानी बीट होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया बाय रोड टूर्नामेंट टक्कर की टीम मिली है। टीम इंडिया के लिए वो उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितने अफगानिस्तान के लिए नेक्स्ट वेल साबित। पूरा दिन इंडिया का हो ताकि फाइनल हमारा लाहौर में हो। आप हेमन किसको सपोर्ट करेंगे? मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही हूँ। शायद इंडिया हार जाए कि फाइनल लाहौर में हो जाए। न्यूज, मीडिया, आर्टिकल अब हर जगह ट्रेविस हेड छाया था। लेकिन लायन, टाइगर, चीता, they are very dangerous, but not in Jurassic Park।
4 मार्च के लिए कंगारू अपने फौज के साथ तैयार थे। तैयार थी उनकी संपूर्ण सेना। इस लड़ाई के लिए कंगारुओं के कुछ सेना नायक उनकी फौज में नहीं थे, परंतु मौजूदा समय में उनके तर्कस में शामिल अभी भी जो तीर थे, उनके घाव भी बड़े गंभीर थे। वो किसी भी हालात में किसी से कम नहीं थे। पूरी दुनिया देख चुकी थी उनके कई कारनामे, उनके कई कांड। ऐसे हालात में कंगारुओं से विजय प्राप्त कर फाइनल जीतने की ये राह टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाली थी। फिर भी टीम इंडिया का वो कप्तान अपनी सेना के साथ हम मैदान में था और यहाँ से ये लड़ाई होने वाली थी, करो या मरो की। और टीम इंडिया का वो कप्तान अपनी सेना के साथ इस बार सिर्फ और सिर्फ कर दिखाने के उद्देश्य से मैदान में आया था। इस लड़ाई को वो कप्तान किसी भी कीमत पर जीतना चाह रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द स्टोरी ऑफ ग्रेटेस्ट रिवेंज। 4 मार्च दुबई का ये मैदान टॉस कंगारुओं के पक्ष में रहा। अब कंगारुओं के लिए ओपन कर रहे थे कंगारुओं का सबसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और कूपर कॉनली। टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर फेंकने के लिए मोहम्मद शमी मैदान में थे। शमी ने पहले वाइड के साथ शुरुआत की, परंतु शमी की अगली बॉल हेड का सीधा प्रहार और एक मुश्किल सा कैच पहली ही बॉल पर छूट गया। टीम इंडिया के सबसे खूंखार भयानक दुश्मन को पहली ही बॉल पर जीवन दान मिल चुका था। पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ और सिर्फ ट्रेविस हेड पर टिकी थी। शुरुआत के 3 ओवर टीम इंडिया के पक्ष में गए, परंतु कॉनली के आउट होते ही ट्रेविस के मंसूबे बदल गए और हेड ने चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। ट्रेविस नाम का वो टुल्ला अब पागल हो चुका था। अपनी गोरी शक्तियों का आवाहन कर टीम इंडिया के गेंदबाजों पर आक्रमण कर चुका था। उसने पहले हार्दिक फिर शमी पर आक्रमण कर टीम इंडिया को बैकफुट पर ढकेल दिया। शुरुआत के 3 ओवर तक 4 रन बनाने वाले ये कंगारू अगले 4 ओवर में टीम इंडिया के सामने 41 रन जोड़ चुके थे। ट्रेविस के इस विस्फोटक प्रहार को देखकर टीम इंडिया के कप्तान ने अपने स्पिनर्स को आक्रमण पर उतार दिया, परंतु कंगारुओं का वो ट्रेविस हेड टीम इंडिया के हर गेंदबाज पर भारी पड़ रहा था। ट्रेविस नाम का वो महामानव एक बार फिर भारत के लिए महादानव बनने को तैयार था। उसके इन विस्फोटक कदमों को बढ़ता देख टीम इंडिया के कप्तान ने अपने मिस्ट्री स्पिनर को ट्रेविस के सामने आक्रमण पर उतार दिया। वरुण ने आते ही अपने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर काल से महाकाल बन रहे ट्रेविस हेड को अपने जाल में फंसा लिया। ट्रेविस नाम का वो टुल्ला एक बड़े शॉट के प्रयास में वरुण चक्रवर्ती के चक्रवात में फंस चुका था। 54 के स्कोर पर कंगारू अपने दूसरे सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को खो चुके थे। संपूर्ण कंगारुओं में अब सन्नाटा था। भारत का सबसे बड़ा जानी दुश्मन अब मैदान से बाहर जा रहा था। ट्रेविस हेड के जाने के बाद अब कंगारुओं का संघर्ष जारी हो चुका था। कप्तान स्टीव स्मिथ मानस लाबुसैन के साथ मिलकर बिखर रही कंगारुओं की इस फौज को संभालने का प्रयास किया। लाबुसैन और स्टीव की ये जोड़ी टीम इंडिया के लिए एक नया सरदर्द बनने को तैयार थी। अब लगभग 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। एक छोर से स्टीव स्मिथ अपने अंदाज में खेल खेल रहा था, तो वहीं दूसरे छोर से लाबुसैन बड़े शॉट्स के साथ एक रन निकाल रहा था। ऐसे में 23वें ओवर की तीसरी बॉल मानस लाबुसैन के सपनों पर भारी पड़ी। जडेजा ने 110 के स्कोर पर लाबुसैन को पगबाधा आउट कर दिया। लाबुसैन के आउट होते ही अब मैदान में था जॉस इंग्लिश। अब स्टीव स्मिथ का अर्धशतक आ चुका था। 26 ओवर तक कंगारुओं के खाते में 132 रन थे। इंडियन स्पिनर्स अब कंगारुओं को पूरी तरह से घेर चुके थे। नतीजन एक और कंगारू बल्लेबाज जॉस इंग्लिश सर रविंद्र जडेजा की संस्कृत में फंस गया। जडेजा ने जेपी इंग्लिश को हिंदी में संस्कृत पढ़ाकर मैदान से बाहर भेज दिया। कंगारुओं की ये फौज टीम इंडिया के स्पिनर्स के सामने फिरकी की तरह फिरक रहे थे। स्टीव स्मिथ को छोड़ बाकी सारे बल्लेबाज तू चल मैं आया के सिद्धांत का पालन कर रहे थे। अब 23 ओवर का खेल बाकी था। एक छोर से कंगारू सेनापति स्टीव स्मिथ कंगारुओं की उम्मीदों का दामन थाम आगे बढ़ रहा था। वो अभी भी भारत के लिए एक अभेद दीवार बनकर के सामने खड़ा था। स्टीव ने कैरी के साथ मिलकर एक बार फिर से पारी को आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले 50 रन की साझेदारी की। इस साझेदारी को बढ़ता देख टीम इंडिया के कप्तान ने अपने पेसर्स को मैदान पर उतार दिया। टीम इंडिया के पेस अटैक प्रमुख मोहम्मद शमी ने स्टीव को इस यॉर्कर के साथ मैदान के बाहर भेज दिया। ऐसे हालात में अब कंगारुओं के लिए 7वें बल्लेबाज के रूप में मैदान में था द मैन द मिथ द बिग शो
द ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल ने आते ही अपने नाम के मुताबिक बापू को 6 जड़ दिया। बापू ने अगले ही बॉल पर मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर बताया, तेल लेने गए वो वाले बापू जो लिविर करते थे, हम नए वाले हैं, अगर हमको पेलोगे तो हमसे भी पेले जाओगे। बापू के वचन सुन मैक्सवेल ने सोचा, लगता है किसी गलत आदमी से भिड़ गया, और इतना कहते ही मैक्सवेल मैदान के बाहर जा चुका था। अब यहाँ से लगभग 7 ओवर्स का खेल बाकी था। कंगारुओं के खाते में 220 रन आ चुके थे। आखिर के कुछ ओवर्स में कैरी ने कुछ बड़े शॉट्स लगाकर कंगारुओं के स्कोर को 240 के पार पहुंचा दिया, परंतु फिर श्रेयस का ये डायरेक्ट हिट कैरी की कहानी को खत्म कर दिया। कैरी के जाने के बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाते हुए कंगारुओं के स्कोर को 264 के पार पहुंचा दिया। ये रहा कंगारू बल्लेबाजों का पराक्रम। ये रहा टीम इंडिया के गेंदबाजों का महापराक्रम। अब टीम इंडिया को 300 गेंदों में 264 रनों का लक्ष्य था। ये लक्ष्य कोई पहाड़ जैसा लक्ष्य नहीं था, परंतु इस पिच पर यह लक्ष्य किसी पहाड़ से कम नहीं था। सेमीफाइनल से फाइनल की ये राहें टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि कंगारू टीम इंडिया को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार थे। इस लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया अपने कप्तान के साथ उप कप्तान को मैदान में उतार चुकी थी। टीम इंडिया के कप्तान ने आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में कंगारुओं को सूतना प्रारंभ कर दिया, परंतु 30 के स्कोर पर टीम इंडिया अपने उप कप्तान के रूप में अपना पहला विकेट खो चुकी थी। 43 के स्कोर पर टीम इंडिया को तब सबसे बड़ा झटका लगता है जब बदला लेने गया टीम इंडिया का वो कप्तान 43 के स्कोर पर अपने वतन का साथ छोड़ चुका था। चंद मिनटों में कहानी बदल चुकी थी। एक तरफा सा दिख रहा ये लक्ष्य अब मुश्किल सा नजर आ रहा था। ऐसे हालात में टीम इंडिया को आवश्यकता थी द किंग, द चेज मास्टर, स्वयं किंग कोहली की। कोहली ने अय्यर के साथ मिलकर भारत की उम्मीदों को संभालने का प्रयास किया। पहले 10 ओवर्स का खेल खत्म हो चुका था और टीम इंडिया के खाते में 50 से अधिक रन थे। अय्यर और कोहली की ये जोड़ी टीम इंडिया के लिए संजीवनी बन चुकी थी, क्योंकि जब तक ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए मैदान में हैं, तब तक भारत की उम्मीदें जिंदा थी। धीरे धीरे टीम इंडिया अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही थी, परंतु 45 के स्कोर पर एडम जंपा ने श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया। 134 के स्कोर पर टीम इंडिया अपना तीसरा विकेट खो चुकी थी, परंतु कोहली नाम का वो सूरमा कंगारुओं के हर प्रहार का जवाब अब अपने अंदाज में दे रहा था। टीम इंडिया के कप्तान ने अक्षर पटेल उर्फ बापू को मैदान पर उतार दिया। बापू ने मैदान में आते ही कहा, बापू नहीं है जो लिबे करते थे, चाहिए फुल इज्जत। इतना कहते ही बापू ने अपने दमदार अंदाज में कंगारुओं को सूतना प्रारंभ कर दिया। अक्षर ने दमदार अंदाज में कंगारुओं के सामने 27 रन बना डाले, परंतु 35वें ओवर की आखिरी बॉल और आखिरी बॉल पर नाथन एलिस ने बापू से कहा कि अगर आपका हो गया हो तो अब हम भी कुछ करें। नाथन ने इतना कहते ही बापू को क्लीन बोल्ड कर दिया। बोल्ड होते ही बापू ने नेथन एलिस से कहा, तुम हमको अभी बोल्ड तो कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि अगर अगली बार मिले तो तुम्हारे धागे खोल दिए जाएंगे। इसको मेरी वार्निंग समझना, धमकी नहीं। बापू का ये भाषण सुन संपूर्ण कंगारुओं में खलबली मच चुकी थी, क्योंकि बापू 178 के स्कोर पर अब मैदान से बाहर जा रहे थे। अब यहाँ से 15 ओवर का खेल बाकी था और टीम इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 87 रनों की आवश्यकता थी। ऐसे हालात में अब टीम इंडिया के लिए मैदान में था दुनिया की नजरों में 19 नवंबर का सुपर विलेन, द मैन, द मिथ, द फैक्ट, कन्नौर लोकेश राहुल। पिछले 1.5 साल से इंडियन फैंस की ट्रोलिंग को झेल रहा वो शख्स इस बार 19 नवंबर के कलंक को अपने पल्ले से धोने के उद्देश्य से मैदान में था। केएल ने विराट के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया और 41वें ओवर की चौथी बॉल पर चौका जड़ दुनिया को बता दिया कि हम वो केएल राहुल नहीं रहे जो प्रहार नहीं करता, हम है नए केएल राहुल। अब ये पटकता भी है और पेलता भी है। केएल के इस विस्फोटक प्रहार को देखते हुए किंग कोहली ने भी जंपा को एक बड़े शॉट का प्रयास किया, परंतु किंग कोहली का ये प्रयास असफल रहा और किंग कोहली 98 गेंदों में 84 रन बनाकर अब मैदान के बाहर जा रहे थे। टीम इंडिया 225 के स्कोर पर अपना 5वां विकेट खो चुकी थी। अब टीम इंडिया को यह मैच जीतने के लिए अगले 40 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता थी और मैदान में अब आ चुका था काली शक्तियों का सम्राट स्वयं द हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने पहले शुरुआती 10 गेंदों में 3 रन बनाए और उसके बाद
एडम जंपा को रिमांड पर ले लिया। कंगारुओं को समझ नहीं आ रहा था। नतीजन हार्दिक ने 37वें ओवर की 6वीं और 5वीं बॉल पर बैक टू बैक छक्का जड़ टीम इंडिया को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया। टीम इंडिया का वो हार्दिक कंगारुओं को आवारा कुत्तों की तरह कूट रहा था, परंतु जब टीम इंडिया को 13 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता थी, हार्दिक के जाते ही केएल ने टीम इंडिया की संपूर्ण उम्मीदों को अपने दामन पर थाम लिया और इस छक्के के साथ कंगारुओं को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर खदेड़ दिया। टीम इंडिया कंगारुओं को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर कुछ हद तक 19 नवंबर के उस बदले को पूरा कर चुकी थी। टीम इंडिया फाइनल के दरवाजे में प्रवेश कर चुकी थी और इस प्रवेश के साथ संपूर्ण पाकिस्तान में कोहराम मच चुका था। इज्जत रहेगी पाकिस्तानियों की, और क्या इज्जत रहेगी पाकिस्तान के स्टेडियम की, जिसके ऊपर लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए। देखिए सेमीफाइनल भी दुबई में चला गया, फाइनल भी दुबई में होगा, ट्रॉफी भी इंडिया समझा कि आज तो इंडिया सत्यानाश हो जाएगा, इंडिया हार जाएगी, लेकिन जैसे ही तरावियां पढ़ के निकला हूँ इंडिया जीत चुकी। वो सिर्फ एक मैच की तैयारी नहीं करते, वो पूरी ट्रॉफी की तैयारी करते हैं। जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर हुआ था ना, मैं उस दिन से हिंदुस्तान को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया टीम सोच रही थी कि हम तो दुबई देखेंगे, इंडिया ने उनको दुबई दिखा दिया, उनको दिन में तारे दिखा दिए, उनको नानी यार करवा दी। फाइनल के दरवाजे में दस्तक दे चुकी टीम इंडिया को अब इंतजार था फाइनल में उसके दूसरे विरोधी का।